गुड मॉर्निंग। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं कल से हटकर एक नया चीज़ देने जा रहा हूं और आज मैं टेंस पर वीडियो बना रहा हूं। और टेंस जो है सभी के लिए, चाहे वो क्लास किसी क्लास में पढ़ते हो, सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो एकदम मैं बहुत जीरो लेवल से आज टेंस के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे कि टेंस क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस विषय पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ टेंस लिखा हुआ है। टेंस का मतलब काल होता है, ठीक है। लेकिन टेंस का मतलब परेशान करने वाला भी होता है। टेंस का मतलब परेशान करने वाला, तनाव उत्पन्न करने वाला होता है ना। तो हमारे बच्चे काफ़ी बहुत टेंस में आ जाते हैं, टेंस तनाव में आ जाते हैं कि टेंस क्या है, कैसे है। तो आज आपकी सारी समस्याओं को मैं दूर करने वाला हूं और टेंस बहुत जीरो लेवल से आपको मैं बताने जा रहा हूं। उसको आप लोग शुरू से अंत तक देखने का कोशिश करेंगे। यस, टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है, आप सभी जानते हैं। टेंस जो है 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, एकदम शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर टेंस इसमें कर दीजिए, ठीक है। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो काम अभी चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो बीता हुआ काल है पास्ट टेंस होता है। और फ्यूचर टेंस आने वाले समय को कहते हैं। सर सबको पता है, आगे की बात बताइए। चलो मैं बिल्कुल आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आगे की ही बात बता रहा हूँ। सबसे पहले आज मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, इसके बाद पास्ट, और समय मिला तो फ्यूचर टेंस को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट के जो 4 प्रकार हैं वह आपको पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको कि प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह से भी इसी के भी 4 के अलग अलग भेद होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं बारी बारी से सभी के जो स्ट्रक्चर है, उसका क्या मतलब होता है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, उसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट में हम लोग देखेंगे सिंपल, जो सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बच्चों, आप सबों को पता है यह जो टेंस होता है, हम लोग पहचान पहले, क्योंकि हम लोग को शुरुआत से इसको बताना है, तो प्रायः इसका जो सेंटेंस होता है उसके अंत में ता है, ती है लगा रहता है, ते है भी लगा रह सकता है, ठीक है। जैसे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं जिसके अंत में आपको ता है, ती है मिल जाता है, ठीक है सर। तो अब हम लोग इस तरह का जो सेंटेंस होता है, यह तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं सर, ये हमको बताइए ना। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। मैं सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपल जो सेंटेंस है उसकी बात कर रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। इसके बाद हमको वर्ब का जो फॉर्म होता है, वर्ब का V1 फॉर्म भी हो सकता है, और वर्ब का 5वां जो फॉर्म है उसका यूज करते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सर आप बताइए कि यह क्या होता है, V1 और V5 क्या होता है? थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं कि आगे जो और भी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपका V1 V2 इस सब जो है बहुत काम आने वाला है। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ स्टार्टिंग हम लोग समझते हैं, बाकी का आगे का टेंस बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। तो इसको V1 और V1 क्या होता है इसका चक्कर समझिए। देखिए, V1, V2, V3, V4, ठीक है, और V5। ये वर्ब के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, 5 फॉर्म होते हैं जी, इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मान लो कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं प्ले का। प्ले हमारा एक वर्ब है, ठीक है। प्ले से बन गया प्लेड, ठीक है, फिर पल गया प्लेड, ठीक है। इसमें फिर आज लगा दीजिए प्लेइंग, ठीक है, और यहाँ हो गया प्लेज।
इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्ब के जितने फॉर्म है उसकी मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से आप दूसरे जो वर्ब हैं, इसी तरह से जो भी दूसरे और एक्शन जो वर्ड हैं उसको भी आप इसी तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा और कॉपी पर नोट करते चलिएगा। तो हो गया प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, ठीक है। तो यह जो V1 फॉर्म है, यह जो V1 फॉर्म है आपका इसमें आने वाला है, और ये जो V5 है ये भी आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। V1 का प्रयोग सर कहाँ करेंगे इस टेंस में? यस, मैं आपको बताता हूँ कि V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहता है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहता है, अगर हमारा सब्जेक्ट वी रहता है, ठीक है, यू रहता है, दे रहता है, या कोई सब्जेक्ट जो प्लूरल है, थर्ड पर्सन का कोई जो है, थर्ड पर्सन का कोई जो प्लूरल हो, थर्ड पर्सन जैसे कि बॉय है, ठीक है। तो बॉयज अगर एस लगा हुआ है, थर्ड पर्सन का बॉयज है, एस लगा हुआ है, तो इसके साथ ठीक है, इसके साथ हम आपको V1 लगा देंगे। और यहाँ कहाँ लगाएंगे? तो यहाँ पर आपको लगाएंगे ही के लिए, सी के लिए, ही के लिए, सी के लिए, ठीक है, इट के लिए, है ना। और जैसे कि आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई नाम है, राम हो गया, अ बॉय हो गया, ठीक है। तो इसके साथ आपको यहाँ पर ए लगाना है। तो हम समझ गए कि V1 का प्रयोग कहाँ करना है, इसको समझ गए सर। और V5 का प्रयोग हमको किसके कारण साथ करना है? अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, ईट हो, राम हो, है ना, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट होंगे उसमें हमको इसका प्रयोग करना है, और V1 का प्रयोग हमको इसके साथ करना है। तो इस तरह अब कुछ उदाहरण से हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा दूँ, ठीक है। अब इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। राम एक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? राम रीड्स अ बुक, है ना। राम रीड्स अ बुक, आप इसको ध्यान से देखेंगे, राम रीड्स अ बुक। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया राम। यहाँ पर देखिए राम आपका ही V5 यहाँ जो लगेगा राम है, नाम है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब में हमने एस लगा दिया, ठीक है, और अ बुक। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट जो है उसमें, और इसका जो एडवांस यूज है ना, अगला जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें और डिटेल में देंगे। लेकिन फिलहाल आपको हम अभी बेसिक बता रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा विस्तार में नहीं ले जा करके। तो इस तरह जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है उसमें ही रीड्स अ बुक, ठीक है। तो इस तरह से और भी इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब देखिए सी, अब देखिए आई रीड, आई के साथ एस नहीं लगेगा, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आई के साथ कहा था कि इसमें आपको एस वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ठीक है, ए वाला जो है। तो आई रीड, आई के साथ इसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है, और अ बुक, ये आपका हो गया सिंपल स्ट्रक्चर। अब इसी को अगर हमको इंट्रोगेटिव करना है, निगेटिव, इसी का निगेटिव सेंटेंस करना है, तो क्या करेंगे? इसमें देखो, इसमें बेटा करेंगे डज को बाहर लाएंगे, डू डज का प्रयोग करना है, डू आई रीड, नहीं आई डू नॉट रीड, ये आपका निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, यह आपका निगेटिव हो गया। आई डोंट, अगर निगेटिव स्ट्रक्चर है तो हमको क्या लगाना है? डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना है। अगर मान लो कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ही रहेगा तो ही के साथ हमको डज लगाना है, ही के साथ क्या लगाना है? डज लगाना है। दे रहेगा तो डू लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग को इसमें निगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का प्रयोग और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई के साथ डू नॉट, अगर यहाँ पर ही रहेगा तो हमारा डज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको
बदलते रहेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो निगेटिव सेंटेंस में होगा आई डू नॉट रीड अ बुक। ठीक है। अब अगर इसी को क्वेश्चन बनाने का मतलब है, क्वेश्चन बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डू को बाहर ले लेंगे। डू आई रीड अ बुक। ठीक है, डू आई रीड ए बुक। तो इस तरह से हमने 3 स्ट्रक्चर देखा। यह जो है एक साधारण स्ट्रक्चर है, साधारण स्ट्रक्चर है। नंबर 2 में इसका निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसमें निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए इसको डू को हमको बाहर कर देना है, आई डू आई रीड अ बुक। ठीक है। अगर हमको ही शब्द देखो, डज ही रीड अ बुक, तो इस तरह से आपका अगर हमारा सब्जेक्ट ही रहेगा तो उसके साथ हमको डज लगाना है, और जो हेल्पिंग वर्ब डज इसको हम बाहर कर देंगे, डज ही रीड अ बुक। तो इस तरह से हमने इसके 3 स्ट्रक्चर देखे, और ऐसे तो और भी 4 स्ट्रक्चर भी होते हैं, लेकिन अभी बिगिनर आप लोग हैं, इसलिए सबसे पहले 3 ही स्ट्रक्चर बताते हैं। एक आपका सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, और तीसरा जो है आपका, तीसरा क्या हुआ, यह आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट है उसका हमने तीनों फॉर्म बनाने के लिए आपको सिखा दिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता यह है कि कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, वह काम अभी चल रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, ये जो है आपको किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। इसमें होता है कि कोई काम कंप्लीट नहीं है, वह चल रहा है, इसलिए हम इसको, अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इसके तीनों फॉर्म को आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका मेन वर्ब हो गया। यहाँ रीडिंग में आईएनजी लगाइए, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, और तो इस तरह से ये आपका मेन वर्ब हो गया, और इधर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा करके रखेंगे, है ना। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर का हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। और चलिए आइए, तो ये आपका हो गया सिंपल स्ट्रक्चर, यह आपका हो गया सिंपल स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अगर हमको इसको मान लो, अगर इनको इसको करना है कि निगेटिव सेंटेंस बनाना है सर, तो कैसे करेंगे, तो इसका निगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, अगर ही रहता तो ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब चलिए इसका इंट्रोगेटिव बना के दिखलाते हैं आपको। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव, इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, और इसको हम बाहर कर देंगे, सब्जेक्ट के बाहर देखो। ठीक है, एम आई रीडिंग अ बुक। ठीक है बेटा,
तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन मार्क बन गया। तो तीनों स्ट्रक्चर हो गया, अफर्मेटिव हो गया, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। निगेटिव में आई एम नॉट रीडिंग, यहाँ पर ING लगा दीजिए, ठीक है। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक हो गया, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक हो गया, ठीक है। एम आई रीडिंग, इस तरह से आपका ये तीनों स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से नोट करेंगे, समझेंगे। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस है, इसमें होता है कि कोई काम समाप्त हो गया लेकिन उसका असर अभी भी है, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसके अंत में प्रायः आपको चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके है, या है, ई है, ए है, ये सब जो है आपको सेंटेंस के अंत में लिखा हुआ मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। अब इसको जो बनाने का जो तरीका है, जैसे कि वह खा चुका था, इस तरह देखिए आपको मिल गया। तो आपका सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे हैज़ और हैव का प्रयोग करना है। हैज़ और हैव, ये दो में से एक का प्रयोग करेंगे, है ना। सब्जेक्ट में हैज़ और हैव, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म जिसको कि पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है ना। अभी आप वर्ब का तीसरा फॉर्म के रूप में आराम से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब आपका प्रश्न होगा कि सर हैज़ और हैव दो चीज़ है, किसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो हैव का प्रयोग आई के साथ करेंगे, हैव का प्रयोग वी के साथ करेंगे, इसके यू के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे, है ना। तो इस तरह से या जो बॉयज हो गया, जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आपको हैव लगाना है, और इसको हैज़ लगाना है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई बॉय है, ए बॉय है, राम है, ठीक है। तो इसके साथ आपको हैज़ लगाना है। तो हैज़ और हैव का प्रयोग भी हम लोग समझ गए कि हैज़ और हैव कहाँ लगे, दो में से कोई एक लगेगा, दोनों नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, तीनों फॉर्म, इसको आप लोग देखिएगा। जैसे कि वह खा चुका था, ही हैज़ स्लेप्ट, ही हैज़ स्लेप्ट, वह सो चुका था, ही हैज़ स्लेप्ट। तो स्लीप का तीसरा फॉर्म देखिए कैसे बनता है, स्लीप, स्लेप्ट और स्लेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्म हुआ, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और एक थर्ड फॉर्म। ही हैज़ स्लेप्ट, अगर मान लो यहाँ पर यू रहेगा, अगर हम रहेगा कि यू रहेगा तो क्या करेंगे? तो यू के साथ या आई के साथ, वी के साथ, इसके साथ हमको हैव लगाना है, ठीक है। यू हैव, आई हैव, है, वी हैव, वी हैव, इसके बाद सेलेक्ट कर दीजिए, हम लोग सो चुके थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए अब इसका जो इंट्रोगेटिव है उसको कैसे बनाएंगे? जैसे कि है ही हैज़ ईटेन, ठीक है बेटा। तो ही हैज़ ईटेन अ मैंगो, मान लो कि वह एक आम खा चुका है। तो इसको क्या करेंगे? इसको करने के लिए ही हैज़ ईटेन अ मैंगो, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके साथ हैव हो जाएगा, यू रहेगा तो हैव होगा, इसको हम बता चुके हैं। और आपको यह याद रखना है कि वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है उसका प्रयोग आपको इस टेंस में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको हमको मान लीजिए कि क्वेश्चन मार्क बनाना है, मतलब निगेटिव करना है। तो ही हैज़ नॉट ईटेन अ मैंगो, ठीक है। ही हैज़ नॉट ईटन अ मैंगो। निगेटिव जो सेंटेंस अगर हमको बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमको नोट लगा देना है। नोट का प्लेसमेंट जो है यहाँ पर हैज़ और ईटेन के बीच में आपको नोट लगा देना है। इस तरह से वह आपका निगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आपका निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब चलिए इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हैज़ को बाहर कर देंगे,
हैज़ ही ईटन अ मैंगो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हैज़ ही ईटन ए मैंगो, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वह एक आम खा चुका है, क्या वह एक आम खा चुका है ना। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ही हैज़ ईटन मैंगो, वह एक आम खा चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हम बता दिए। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है बेटा, कंटिन्यूअस। देखो इसमें परफेक्ट भी लिखा हुआ है और कंटिन्यूअस भी लिखा हुआ है। परफेक्ट का मतलब कोई काम पूरा हो गया, ठीक है, और कंटिन्यूअस का मतलब कि अपूर्ण है, अभी भी चल रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है। ठीक है, तो यह आपका मतलब हुआ। जैसे कहेंगे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, आपको सेंटेंस इसमें मिलेगा कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 4 घंटे से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं रहेगा, उसमें रहेगा कि वह पढ़ रहा है, लेकिन इसमें आपको टाइम मिला रहेगा। तो इसका मतलब है कि पढ़ने का काम पहले ही स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है देखिएगा। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है बेटा, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, दे रहे, यू रहे, तो आप वहाँ पर हैज़ बीन ना लिख करके हैव लगा देंगे। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, वर्ब का इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फोर सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फोर और सिंस का प्रयोग जैसे 2 घंटे से रहेगा, 4 घंटे से रहेगा, तो वैसी स्थिति में फोर का प्रयोग करेंगे। अगर रहेगा कि सुबह से रहेगा, शाम से रहेगा, है ना, तो उस बचपन से रहेगा, तो उसमें आपको सिंस का प्रयोग करना है। अभी आगे की वीडियो में डिटेल में आपको फोर और सिंस का प्रयोग बताऊंगा, अभी आप इससे कितना बताते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। 2 नंबर में आपको हैज़ बीन और का प्रयोग करना है, यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब इसको क्वेश्चन, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इसी तरह से अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हैज़ को हमको बाहर कर देना है। ठीक है, हैज़ को हमको बाहर कर देना है। हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इसके तीनों फॉर्म हो गए। जैसे मान लीजिए कि अगर रहेगा कि वह सुबह से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, तो उसमें आपको सिंस लगाना है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपका प्रेजेंट का जो चारों स्ट्रक्चर है उसको बताने की कोशिश की। अब आपको हम बताते हैं पास्ट का। देखिए पास्ट जो इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके वाक्य के अंत में या ई, ए या था लगा रहता है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा जैसे कि वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। ठीक है, इस तरह का आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा, वह स्कूल मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद V2 लगाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है। अभी जो आपको वर्ब के जो 5 फॉर्म बताए थे, उसमें आपका जो सेकेंड था, जिसको हम कहते हैं वर्ब का पास्ट फॉर्म,
वर्ब का पास्ट फॉर्म, लेकिन आप यहाँ पर V2 के नाम से भी जान सकते हैं कि वर्ब का हमको दूसरा फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वर्ब का दूसरा फॉर्म कैसे करना है, इसका यूज सीधे देखिए हम लोग बताते हैं। जैसे कि वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, इसका मतलब हो गया कि वह स्कूल गया, इसका मतलब हो गया कि वह स्कूल गया। ठीक है, तो वह स्कूल गया ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। ठीक है, लेकिन अगर हमको इसका निगेटिव करना है, इसका क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, तब थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब इसका जो निगेटिव होगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है बेटा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए, और एक इंट्रोगेटिव आइए, डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखेंगे ये जो साधारण वाक्य है, यह जो फर्स्ट वाला जो लाइन है, वह जो फर्स्ट है साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य में V2 लगा है, वेंट लगा है, लेकिन अगर वही उसी सेंटेंस को अगर हम आपको निगेटिव सेंस बनाते हैं या क्वेश्चन वाला मार्क बनाते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको V1 लगेगा, V1। ठीक है, देख रहे हैं आप इसको, उसके बदले में हमने डिड यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में डिड जो है बाहर आ जाएगा। तो इस अंतर को आप लोग समझेंगे। साधारण वाक्य रहेगा, V2 लगाएंगे, सर समझ गए। साधारण वाक्य रहेगा, V2 लगाएंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो वैसी स्थिति में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, लेकिन उसके बदले में आपको डिड का उसमें प्रयोग करना है। निगेटिव रहेगा तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट जो कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें रहा था, रही थी। ठीक है, रहे थे। ये जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि वह पढ़ रहा था। ठीक है, वह पढ़ रहा था। तो इसमें क्या करेंगे, आप याद रखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट टेंस का जो कंटिन्यूअस था उसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते थे। पास्ट में हमको वाज वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे वह पढ़ रहा था, तो लिखेंगे ही वाज रीडिंग। अब बुक रहेगा तो आगे लिख देंगे ही वाज रीडिंग अ बुक। मान के चलो कि अ बुक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर अब वर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे, वर्ब के लिए है आई, वी, यू, दे। ठीक है, और बॉयज है ना, तो इस सब के साथ आपको वर्ब लगाना है। इसमें वाज कहाँ प्रयोग होगा, ही, सी, इट, है ना, ही, इट, सीट, राम हो गया, नाम हो गया, और बॉय हो गया, तो इसके साथ आपको वाज लगाना है। और वर्ब का प्रयोग आई, वी, यू, दे के साथ आपको करना है। तो वाज वर्ब का प्रयोग आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब उसी के हिसाब से हमको यहाँ पर लगाते चलना है। यू के साथ देखो, बॉयज के साथ क्या लिखेंगे, बॉयज वर रीडिंग, लड़के पढ़ रहे थे। ठीक है, दे आर प्लेइंग, दे आर गोइंग। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस हम बनाते चले जाएंगे, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसका निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब इसका निगेटिव स्ट्रक्चर जो है, देखो पहले इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको वाज को बाहर कर देंगे, वाज ही रीडिंग अ बुक, वाज ही रीडिंग अ बुक। ये आपका हो गया वाज। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है इज एम आर जो अभी बताया, उसको हम सेंटेंस से बाहर कर देंगे, मतलब सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। वाज ही
रीडिंग अ बुक। ये इसका आपका हो गया इंट्रोगेटिव या आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है बेटा। अब हम लोग इसका निगेटिव फॉर्म देखेंगे। निगेटिव में क्या होगा? ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो फॉर्म है पास्ट कंटिन्यूअस का, इसको आपको बता दिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में जो होता है, या काम पास्ट टेंस में कोई काम पूर्ण हो चुका था, है ना, इसके वाक्य में आपको रहेगा चुका था, चुका था, चुकी थी, है ना। इस तरह का सेंटेंस आपको या थे भी मिलेगा देखने के लिए। तो इस तरह से चुका था, चुकी थी और चुके थे आपको देखने के लिए मिलेगा। यह काम जो है पास्ट टेंस में पूरा हो चुका था। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, 2 नंबर में हेड लगाएंगे, हेड, और इसके बाद VQ लगाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखो जैसे कि अब साधारण स्ट्रक्चर, वह सो चुका था, ही हैड गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका था। इसका मतलब हुआ कि वह बाजार जा चुका था। इसका मतलब हुआ कि वह बाजार जा चुका था। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद इसमें देखिए हैज और हैव का कोई चक्कर नहीं है, सबके साथ, सब सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करना है। तो ही हैड गॉन टू मार्केट। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन बना दीजिए, हैड को बाहर कर दो, हैड ही गॉन टू मार्केट। ठीक है, हैड ई ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ए मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो इसमें से हम उसको हैड को बाहर कर देंगे, सब्जेक्ट के बाहर, सब्जेक्ट से आगे कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये जो है क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। ठीक है, अगर हमको इसी को निगेटिव बनाना है, चलिए, ही हैड नॉट, अगर इसमें हम नोट लगा दें, तो आपका ये बन जाएगा स्ट्रक्चर निगेटिव। ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट, इसका मतलब कि वह बाजार नहीं जा चुका था। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पास्ट परफेक्ट का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यह जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। ठीक है, जैसे इसमें है कि वह 5 वर्षों से पढ़ा रहा था, 5 वर्षों से पढ़ा रहा था। ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट से थोड़ा सा अलग है, उसमें है लिखा था, इसमें था लिखा हुआ है। वह 5 वर्षों से पढ़ा रहा था। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, देखो, ही हैड बीन, इसमें हैड बीन लगाना है, सब्जेक्ट के बाद बेटा हैड बीन लगाना है। ठीक है, ही हैड बीन पढ़ाना का टीचिंग, ही हैड बीन टीचिंग, he had been teaching 5 वर्षों से, for 5 years। ठीक है, he had been teaching for 5 years। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है, इसका हो गया। क्वेश्चन करना है, हैड को बाहर कर देंगे, हैड ही बीन रीडिंग फॉर 5 years, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। ही हैड नॉट बीन, ही, इसमें ही हैड नोट लगा दीजिए, ही हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 years। तो इस तरह से तीनों स्ट्रक्चर, हर टेंस का तीनों स्ट्रक्चर आप बाद में इसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे। एक स्ट्रक्चर पर 5-5 सेंटेंस लिखिए, इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम फ्यूचर। सिंपल
फ्यूचर। इसको सिंपल फ्यूचर को इंडिफिनिट भी कहा जाता है, आप जानते हैं। इसके वाक्य के अंत में गा, गी, गे लगा रहता है। जैसे कि वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, ठीक है, वह पढ़ेगा। ही विल रीड, ठीक है। अगर आई रहेगा तो शैल लगाएंगे, आई शैल रीड, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको शैल, विल और शैल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसका शैल का प्रयोग समान स्थिति में आई और वी के साथ करेंगे, ठीक है। और बाकी के साथ आई वी के साथ शैल, और जो बाकी के जो हैं उसमें आपको विल लगाना है। लेकिन अभी और आगे जब आपका लेवल बढ़ेगा तो देखेंगे कि आई वी के साथ भी हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उसका एक अलग से आपको हम बताएंगे। तो इस तरह से आपका शैल विल का प्रयोग यहाँ पर आपको करना है, और शैल विल के बाद आपको वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग करना है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। यहाँ पर शैल विल का प्रयोग हो गया, और इसके बाद यहाँ पर V1 हो गया, यहाँ पर शैल लगा देंगे। तो इस तरह से आपका, अब इसी को हमको अगर मान लो कि क्वेश्चन बनाना है तो विल ही रीड, है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया। अगर इसी को हमको क्वेश्चन बनाने का मन है तो क्या करेंगे, ही विल नॉट रीड। तो इस तरह से आपका निगेटिव, सिंपल जो भी स्ट्रक्चर है आप बनाते चले जाएंगे। मतलब यही है नटसेल में, आपको शैल और विल का प्रयोग इसमें करते चला जाना है, ठीक है। और जब शैल और विल का प्रयोग हो गया तो आपको हमेशा V1 का इस्तेमाल करना है। दैट्स ऑल। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके कंटिन्यूअस फॉर्म। फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस फॉर्म है, फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस फॉर्म है ना, उसमें क्या होगा, वह पढ़ता रहेगा, ठीक है। वह 2 घंटे से वह केवल पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा। तो इसके आपको लगाना है, जैसे ही विल बी रीडिंग अ बुक, ठीक है। ही विल बी रीडिंग ए बुक, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूअस में याद रखना है कि विल बी का प्रयोग करना है और शैल बी का प्रयोग करना है। जो शैल और विल का प्रयोग बताए थे कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं। तो ही के साथ ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर आपको हो गया विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे, और इसमें कंटिन्यूअस ING लगाएंगे और एक लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब इसी का निगेटिव करना है तो विल को बाहर कर देंगे, नोट लगाना है तो यहाँ नोट जोड़ देंगे। इस तरह से वह आपका निगेटिव और जो क्वेश्चन मार्क हैं वह आपके बनते चले जाएंगे। जैसे कि अब देखिए, आई शैल बी प्लेइंग, है ना। आई शैल बी प्लेइंग, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आगे देखें, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, ठीक है। इसमें होगा कि वह यह काम कर चुका होगा लिखा रहेगा, चुकी होगी, ठीक है। वह सुबह, देखो इसका सेंटेंस ऐसे करना है, ही विल हैव completed the task, ठीक है। वह अपना काम कर चुका होगा, he will have completed the task लिखेंगे, TAS के टास्क है, by evening, ठीक है, इवनिंग। वह शाम तक यह काम को कर लेगा। इसमें समय दिया रहता है, नहीं भी दिया रहेगा कि वह कल तक इस काम को कर चुका होगा, he will have completed the task। तो इसमें आपको क्या देखा, इसमें आपको shall have
शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करना है, विल हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। और इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए। चलिए, परफेक्ट कंटेटिव जो परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए होगा, या जूनियर सेक्शन के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब यहीं पर हम वीडियो को रोकते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।